नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार में शाह ने शिंदे को दिखाया ठेंगा, शिवसेना ने दिया इस्तीफा की। वहीं किसानों के हुंकार से बैकफुट पर मोदी सरकार तत्काल बुलाई बड़ी बैठक की और सभी 70 सीटों पर आप कैंडिडेट घोषित। केजरीवाल अतीसी को यहां से मिला टिकट की। वहीं मोदी के भाषण से बोर हुई प्रियंका सुना दी खरी खरी घनघोर बेइज्जती की। इधर चंद्रबाबू नायडू ने दिया मोदी को बड़ा झटका, परिसीमन पर भारी विरोध की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल नई दिल्ली आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। सभी 70 सीटों पर आप कैंडिडेट हुए घोषित। 26 विधायकों के टिकट काटे, 4 की सीट बदली। प्रियंका गांधी बोली, मोदी के भाषण ने बोर किया, कुछ नया नहीं। नड्डा हाथ मल रहे थे, जैसे पीएम ने देखा तो सुनने की एक्टिंग करने लगे। किसान आंदोलन डल्लेवाल का 20 दिन से आमरण अनशन जारी। हालत हुई गंभीर, केंद्रीय अफसर मिलने पहुंचे। कल मोदी ने शाह और शिवराज के साथ की थी मीटिंग। बंगाल के मंत्री बोले, हम बहुसंख्यक बनेंगे, न्याय के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। बीजेपी बोली, ये सरिया कानून की तरफ इशारा। सरकार में थे तब माई बहन नहीं, बस माई याद था। महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना पर चिराग का तंज। सम्राट बोले, झांसे में नहीं आएगी जनता। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले सामने आई नाराजगी। नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना उप नेता से दिया इस्तीफा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को नहीं होगा पेश। लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटाया गया। शीतकालीन सत्र का 20 दिसंबर को आखिरी दिन। दक्षिण के राज्यों का होगा नुकसान। बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने परिसीमन पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में सीएम बोले, कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे। कहा, जीत पर जश्न मनाते हैं, हारने पर सवाल क्यों? भरोसा नहीं तो चुनाव ही न लड़े। महाराष्ट्र में मंत्रियों की शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बावनकुले और 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके राधाकृष्णन पाटिल ने ली शपथ। क्या दलित संसद में बोल भी नहीं पाएंगे? चंद्रशेखर बोले, जीत कर आया हूं, दया पर नहीं। राहुल ने कहा, योगी ने झूठ बोला। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष को नोटिस जारी। कुलदीप बिश्नोई को पद से हटाने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी ने मांगा जवाब। 2 हफ्ते का दिया समय। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा टली। आज से यात्रा पर निकलने वाले थे मुख्यमंत्री। नई तारीख का अभी नहीं हुआ है ऐलान। दिसंबर को सीकर आएंगे टी राजा सिंह। समरस सनातन यात्रा के समापन पर सभा को संबोधित करेंगे। आज पोस्टर विमोचन हुआ है। मेरे पोते को मार दिया क्या? अतुल सुभाष की पत्नी की गिरफ्तारी के बाद दादा ने जताई चिंता, पीएम से करी अपील। आपके इन 20 विधायकों से छीन गई सीट, किस किस का कट गया पत्ता, जानेंगे पूरी लिस्ट में। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। पहली बार अडानी रिश्वत मामले पर बोले अमित शाह। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में आई बसपा, कांग्रेस और बीजेपी पर भी भड़की मायावती। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल नई दिल्ली आतिशी कालकाजी से लड़ेंगी चुनाव। 26 विधायकों के काटे टिकट, 4 की सीट बदली। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट आज आ गई है। इसमें 38 के नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि आपने 21 नवंबर को 15 दिसंबर के बीच यानी कि 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई है। इसमें मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिडलान की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट बदली गई है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले सामने आई नाराजगी। नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना उप नेता से दिया इस्तीफा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार के लिए शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी विधायकों को फोन किया गया। जिनको फोन आया उनका मंत्री बनना तय हो गया है, लेकिन इस विस्तार से नाराजगी भी दिखने लगी है। बता दें कि शिवसेना नेता भोंडेकर ने उप नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी एक्सटेंशन पर नाराजगी जताई है। अठावले ने कहा है कि वादों पर अमल नहीं किया जा रहा है। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और 3 बार के एमएलए शिवसेना नेता नरेंद्र भोंडेकर ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें मंत्री पद का वादा किया गया था, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर आखिरकार उन्होंने उपनेता का पद छोड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भोंडेकर कैबिनेट विस्तार से नाखुश हैं? राज्य की सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। प्रियंका गांधी बोली, मोदी के भाषण ने बोर किया, कुछ नया नहीं। नड्डा हाथ मल रहे थे, जैसे पीएम ने देखा तो सुनने की एक्टिंग करने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाम को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के भाषण को बोरिंग बताया। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम ने कुछ भी नया या रचनात्मक नहीं कहा, उन्होंने मुझे बोर कर दिया। दशकों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कूल के मैथ के डबल पीरियड में बैठी हूँ। प्रियंका गांधी बोली, नड्डा जी हाथ मल रहे थे, पीएम ने उनको देखा तो ऐसी एक्टिंग करने लगे कि वे सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर झुका रहे थे, पीछे बैठे पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे कि वे सोने वाले हैं। गांधी ने कहा कि मुझे लगा कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बात की। किसान आंदोलन और डल्लेवाल का 20 दिन से आमरण अनशन जारी, हालात गंभीर, केंद्रीय अफसर मिलने पहुंचे। जी हां, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में 20 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से आज केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के साथ वे खनौरी बॉर्डर पहुंचे। मीटिंग के बाद मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसानों की मांगों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने केंद्र की तरफ से वार्ता के प्रस्ताव से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की डॉक्टरी मदद के आदेश दिए थे। बैकफुट पर आए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को पेश नहीं होगा, लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटाया गया। जी हां, बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में 16 दिसंबर को पेश नहीं किया जाएगा। इससे जुड़े दोनों बिल को लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले 13 दिसंबर के कैलेंडर में कहा गया था कि सोमवार को बिल लोकसभा में रखा जाएगा। अब सूत्रों के मुताबिक फाइनेंशियल बिजनेस के पूरा होने के बाद बिल सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार बिल को आखिरी समय में भी लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बाद सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के जरिए सदन में पेश कर सकती है। कैबिनेट ने 12 दिसंबर को बिल को मंजूरी दी थी। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हुई थी। अब तक प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह इस पर बोल चुके हैं। 16 और 17 दिसंबर को अब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। दक्षिण के राज्यों का नुकसान होगा, बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने भी परसीमन पर उठाए सवाल। जी हां, बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्ण देवरायल ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि अगले परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का लाभ उत्तर भारत को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया होती है तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 169 से बढ़कर 324 हो जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में केवल 129 से 164 सीटें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक संघ के हित के लिए यह सही नहीं है। जिन राज्यों में जनसंख्या कम हुई है उन्हें भी परिसीमन का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पास हुए विधेयकों की मंजूरी की भी सीमा नहीं तय करनी चाहिए। दरअसल अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होना है और इसे बढ़ी हुई सीटों के साथ कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अडानी का अमित शाह ने किया बचाव, कहा मीडिया रिपोर्टों के आधार पर नहीं होगी कार्रवाई। जी हां, बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
अडानी रिश्वत मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई नहीं करती बल्कि दस्तावेजों के आधार पर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं चलती, जब हमारे पास दस्तावेज आएंगे तब कार्रवाई की जाएगी। यह टिप्पणी उस समय आई है जब विपक्ष लगातार अडानी के मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। टीवी प्रोग्राम एजेंडा आज तक में जब अमित शाह से पूछा गया कि गौतम अडानी पर अमेरिका में जो आरोप लगे हैं उनको भारत का गृह मंत्रालय कैसे देखता है, इस पर अमित शाह ने कहा कि किसी और देश के कोर्ट में कोई आरोप लगे हैं, ऐसे में कोई भी सरकार उन आरोपों की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखिए। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ हुआ आज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बावनकुळे और 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके राधाकृष्ण पाटिल ने ली शपथ। जी हां, आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार हुआ। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर विधान भवन में शुरू हुआ। सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे और 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके राधाकृष्ण पाटिल ने शपथ ली। महाराष्ट्र में 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण राज्य की उप राजधानी में हुआ। आप बता दें कि इससे पहले 21 दिसंबर 1991 को कांग्रेस के सीएम सुधाकर राव नाइक ने मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।